नाम, जिसकी जिह्वा से वृंदावन वृंदावन ऐसा उच्चारण होता है, वो नाम गायन करता है वृंदावन का, तो प्रिया प्रीतम उसकी तरफ देखते हैं। आहा, दृष्टवा दृष्टवा, बार बार देखते हैं, क्योंकि मधुर मधुरम गायनम यस्य नाम, वो मधुर मधुर वृंदावन वृंदावन ऐसा गान कर रहा है। तो श्यामा श्याम विपुल पुल का उन्मदोल्लास हासौ, प्रिया प्रीतम पुलकित हो जाते हैं, उसको देखते हैं और परस्पर प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं। ये मेरे प्यारे वृंदावन का नाम कीर्तन कर रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, आदौ श्री जय युक्त मिदम हरादि वृंदावनेति, जो जय वृंदावन जय वृंदावन, आदौ जय लगा, जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन ऐसा बोलता है, ऐसा नाम गान करता है, तो कह रहे हैं कि अब उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं है। जब श्यामा श्याम पुलकित तो होकर मंद मुस्कुराते हुए बार बार उसकी तरफ देख लिए, अब क्या दुर्लभ रह जाएगा। श्रीधाम वृंदावन का जो महामंगलम नाम तस्य, महामंगल करने वाला है, वो नाम उच्चारण करता है, उस महाभाग्यवान पुरुष की मैं स्तुति करता हूं। आहा, जिसने वृंदावन की भूमि पर प्रकट हुए एक पुष्प को, इसीलिए कहते हैं यदि थोड़ी भी जगह है तो एक कोई लता लगा लो, कोई पुष्प का पौधा ऐसा लगा लो, वो पुष्प जो वृंदावन की भूमि में प्रकट होता है, उसकी समानता करोड़ों रुपए लगाकर बाहर के पुष्प लाए जाए, प्रभु को अर्पित किए जाए, प्रभु को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। यद्यपि भाव द्वारा सेवन करने पर प्रभु स्वीकार करते हैं, पर यहां की भूमि में एक पुष्प, ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता हर श्रृंगार का, उसमें लाखों पुष्प होते हैं। छोटी छोटी ऐसी लताएं जिनमें सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, जूही है, माधवी है, और जैसे मालती है या मोगरा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प छोटे से गमले में लगा लो, 4 पुष्प निकले और वो प्रियालाल के चरणों, कितनी महिमा है। ये वृंदावन की समानता जो अन्य लोगों की बात क्या वैकुंठ नहीं कर सकता, तो यहां की सब वस्तु दिव्य है। ऐसा ना सोचो कि यहां बहुत लोग आने लगे हैं, लौकिकता बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सब हमारी मायाकृत बुद्धि और मायाकृत नेत्रों का है। कुछ नहीं है प्रिया प्रीतम और उनके जनों के सिवा। ये हमारा मलिन हृदय है, मलिन बुद्धि है, हम मलिनता ही देखते हैं। क्या चिदानंद धाम का कभी परिवर्तन हो सकता है? जो आत्मस्वरूप धाम है वो एक रस है, जैसा पहले था वैसे अब भी है, वैसा आगे रहेगा। ना इसका स्वभाव बदलेगा ना प्रभाव बदलेगा। हां, मायाकृत दृश्य बदलेगा, हमारी भावनाएं बदलेंगी, वृंदावन नहीं। वृंदावन एक रस है, मायातीत है, विश्वास मानकर सेवन करो, अनुभव में आ जाएगा। यहां चिदानंद तत्व ही स्वयं स्फुरित हो रहा है। ये हमारी भावनाएं बिगड़ने न पावे कि अब तो ऐसा वृंदावन नहीं रहा। तो क्या आपने वृंदावन को परिवर्तनशील समझ लिया? क्या आपने वृंदावन को नाशवान जगत समझ लिया? आपकी दृष्टि है और ये माया का कौतूहल है, इसी से बचा के अपनी दृष्टि निकुंज की वीथियों में लगाना है। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, वो आपके नेत्र पावन हो जाएंगे धाम की कृपा से, कुछ नहीं दिखाई देगा। जो दिखाएगा वृंदावन, वो किसी लोक में किसी भी सिद्धि में ताकत नहीं कि वो दिखा सके। इसीलिए वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा है। श्रीपाद कह रहे हैं, दृष्टम किंचित दपहृत दृग स्पृष्टम श्यांग करशी। यहां किसी भगवत विग्रह पे आसक्ति कर लो,
हमारे राधा वल्लभ लाल, हमारे प्राण धन राधा रमण लाल, हमारे जीवन धन बाकी बिहारी लाल, किसी या किसी एक रसिक पर ऐसा कि उनके बिना हम जी नहीं सकते, वो हमारे जीवन है। वृंदावन के आसक्त चित्त महापुरुषों पर स्तोतु शक्ता कह ई वात तान भाग्य पुंजैक मौलिन, मैं उस महाभाग्यशाली की वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी श्री स्वामी जी के निरंतर समीप रहते हैं। वो कह रहे हैं अगर ऐसे समय तुम्हारा व्यतीत होने लगे तो अब मत मांगना प्रियालाल से, सब कुछ दे दिया। धन्य भाग है जिसका ऐसे समय व्यतीत हो जाए। हे ये मत मानना कि भोगों में सुख है और हम भोग रहे हैं, हमारे बड़े भाग्य हैं। नहीं, महाभाग्य उनके हैं जिन्होंने अपने मन को, चित्त को धाम की कृपा से श्यामा श्याम में लगा दिया। कहीं बैठा है या खड़ा है, एकांत है या समाज में है, उसकी दृष्टि बन की कुंजन कुंजन डोलन, निक्षत निपट साकरी बीथिन परशत नाहि निचोलन। हमारे युगल सरकार आज कौन सी कुंज में विहरण कर रहे हैं, भाव से चिंतन कर रहा है। कैसे युगल सरकार कुंज की साकरी वीथियों से निकल रहे। वृंदावन चिदानंद है, देखा कि प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, वहां मार्ग भी नहीं, लताएं हट गई और नाच पड़ी तो पुष्पों की गादी बिछ गई और प्रियालाल वहां से विहरण कर रहे हैं। कहां से? इसी वृंदावन में। तो कह रहे धन्य भाग है जिनका ऐसे समय व्यतीत होता है, नाम जप कर रहे, पद गुनगुना रहे हैं। मान लेना, अगर मन को, बुद्धि को छोड़ दिया, आप नाम और वाणी से अलग किया, तो ये बहुत चंचल स्वभाव और व्यथा पैदा करके प्रिया प्रीतम से विमुख करने वाले हैं। पश्चाताप के सिवा, पछतावा के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता। बस जैसे किसी की कमाई हुई धनराशि लुट जाए तो केवल हाथ मलता रहता है, ऐसे ही उपासक जब मन बुद्धि की प्रेरणा से भगवत विमुख समय व्यतीत करता है तो पछतावा हाथ लगता है। धन्य भाग वो हैं जिन्होंने समय की कीमत पहचानी और समय को सत्य चिंतन में, सत क्रियाओं में और सत्संग में व्यतीत किया।